कंगना ने अपने बयानों से बीजेपी को दुविधा में डाला। बीजेपी ने फिर किया किनारा। कंगना ने कहा, कृषि कानूनों पर मेरे विचार व्यक्तिगत। अपने बयानों से सत्ता के गलियारों तक पहुंची। यहां टिके रहना हुआ मुश्किल। बॉलीवुड की बिंदास अदाकारा और भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान फिर से विवादों के घेरे में है। कृषि कानूनों पर दिए गए उनके निजी विचार अब पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उनसे किनारा कर लिया है, मानो कंगना के बयानों की आंच से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। कंगना, जिन्होंने अपने तीखे बयानों से सत्ता के गलियारों तक की चढ़ाई की थी, अब अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। बात यही खत्म नहीं होती। यह पहली बार नहीं है जब कंगना के बोल पार्टी की नीति के खिलाफ गए हैं। सांसद बनने के बाद भी उनकी जुबान पर ताला नहीं लगा, चाहे पार्टी कितनी ही हिदायतें दे चुकी हो। कृषि कानूनों पर कंगना के निजी विचारों से जहां किसान भड़क गए, वहीं पार्टी के भीतर भी असंतोष की आवाजें उठने लगी। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है अपने बयानों से ही बीजेपी के करीब पहुंची। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से दिया टिकट। सांसद बनने के बाद भी जुबान पर नहीं लगा ताला। कंगना रनौत ने पहले तो मोदी जी की तारीफों के पुल बांधे और राहुल गांधी पर तंज कसे, जिससे वो बीजेपी के पसंदीदा चेहरों में शुमार हो गई। उनकी सियासी सफर की चढ़ाई तो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद बनने के साथ हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें हर बयान सोच समझकर देना पड़ेगा। लेकिन कंगना की आदतें पुरानी है और यही आदत उन्हें सत्ता के गलियारों में घुसाती तो बाहर का रास्ता भी दिखाती है। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कंगना के विवादित बयान, किसान राहुल गांधी और शंकराचार्य पर दिए बयान, तापसी पन्नू स्वरा भास्कर को बताया बी ग्रेड हीरोइन। कंगना रनौत ने सांसद बनने के पहले और बाद में विवादित बयान दिए हैं। हाल ही किसानों के आंदोलन को बांग्लादेश में हुई घटना से जोड़ दिया था। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग की महिला व शाहीन बाग आंदोलन की दूसरी महिला की तस्वीर पोस्ट कर लिखा था, ये 100 रुपए में उपलब्ध है। कंगना के बयान हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, चाहे किसानों को विदेशी षड्यंत्रों से जोड़ने का मामला हो या फिर शंकराचार्य पर तीखी टिप्पणी। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड हीरोइन बताने से लेकर राहुल गांधी के लिए बेहद निजी कटाक्ष करने तक कंगना के शब्दों ने हमेशा विवाद खड़ा किया है। फिल्मों का एक डायलॉग है, प्यार करना आसान है लेकिन उसे निभाना मुश्किल है। यह बात कंगना को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी, लेकिन राजनीति की बिसात पर बयानबाजी से एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन सियासत में टिके रहना उतना ही कठिन है जितना फिल्मों में स्टारडम बनाए रखना। कंगना को यह बात शायद अब समझ आ रही होगी। खासखबर.com के लिए रज्वल गुप्ता की रिपोर्ट।